कौन सा बिजनेस करें 2024 में? कौन सा बिजनेस करें जो बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला हो? ये सवाल बार बार आते हैं, तो मैंने इनके ऊपर ये वीडियो बनाने की सोची और ये वीडियो डेफिनेटली आप में से कई लोगों को बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जितने भी बिजनेस आइडियाज हैं वो कम पूंजी से शुरू होने वाले हैं और आप में से हर एक इंसान चाहे तो उन्हें प्लान कर सकता है, उन्हें स्टार्ट कर सकता है। आइए शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकॉन यानी बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक कीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो कम से कम 100, 200, 500 लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला बिजनेस आइडिया, पेंट का बिजनेस। दोस्तों आज देखिए, हर घर को पेंट की रिक्वायरमेंट है। किसी घर को 3 साल में तो किसी को 8 साल में। वो बात अलग है कि लोग कई बार करवाते नहीं है 15 साल तक, वो अलग बात हुई। मैं बहुत ही एवरेज फैमिली से आया हूं और मैंने देखा था हमारे मोहल्ले में जैसे ही दिवाली आने वाली थी, वाइट वॉश, उसको हम हिंदी में मारवाड़ी में बोलते थे कड़ी करना, हमारे घर के ऊपर वाइट वॉश होती थी। ऑलमोस्ट हर दूसरे घर में वाइट वॉश होती थी। कुछ लोगों को, कारीगरों को बुला के वाइट वॉश करवाते थे एंड कुछ लोग खुद पूरे परिवार वाले जुट के अपने घर को वाइट वॉश करते थे। अब लोग चाहते हैं कि उनके घर बड़े कलरफुल दिखें, तो आप पेंट का जमाना आ गया है। क्या ये बिजनेस कभी खत्म होने वाला है? बिल्कुल नहीं। अब आप में से कई लोग कहेंगे, सर लेकिन मैं पेंटर थोड़ी हूं, पेंट लेना, घर को पेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इंटेलिजेंट बने। इंटेलिजेंट बने मतलब क्या कर सकते हैं? आप में से हर एक इंसान पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर बन सकता है। आप ऐसे पेंटर्स 10-5 से संपर्क कर सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं कि अगर मैं आपको कोई भी बिजनेस ला के दूं तो वुड यू डू इट? आप कितना पैसा चार्ज करोगे? आप उनसे उनकी रेट ले सकते हो और फिर आप एक कॉन्ट्रैक्टर बन के आप लोगों का काम ले सकते हो। आपको पेंटिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये काम बुरा नहीं है। मेरे एक मित्र पूना में ये करते हैं, बहुत ही अच्छा पैसा कमाते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने क्या कर रखा है, कुछ पेंट सप्लाई करने वाली कंपनीज की फ्रेंचाइजी भी ले रखी है। तो पेंट भी उनका, उस पर भी कमीशन, और कॉन्ट्रैक्टर हैं तो लोगों से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं एंड पेंटर्स को अपने साथ रखते हैं, वर्कफोर्स को अपने साथ रखते हैं। इससे बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ है? कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। बहुत ही नॉमिनल इन्वेस्ट की लोगों से मिलना और लोगों को पता करने का यही इन्वेस्टमेंट है, और आज हर घर को इसकी नीड है। इस पे कई बार ध्यान नहीं जाता है, और जाता भी है तो कुछ ही लोगों का जाता है, क्योंकि बाकी तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, ऐसा बिजनेस करना नहीं चाहेंगे। लेकिन मैं कहूँगा आज ये बिजनेस पढ़े लिखे लोगों का बिजनेस है। अब दूसरा बिजनेस है दोस्तों, ड्राई क्लीन का बिजनेस। दोस्तों आज हर आदमी कोट पहनता है, आदमी वुलन क्लोथ्स पहनता है और आदमी के पास समय भी कम है। आज बहुत सारे शादी ब्याह के कपड़े होते हैं, फंक्शंस के कपड़े होते हैं, आदमी उन्हें ड्राई क्लीन करवाना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि कई सारे ड्राई क्लीनर्स बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं या फिर थोड़े से दूर होते हैं। आज अगर आपके आसपास 500 घर हैं, 1000 घर हैं, तो आप एक छोटा ड्राई क्लीनर का सेटअप डाल सकते हो। 5 से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका ज़रूर लग सकता है, लेकिन ये 5 से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा बिजनेस दे सकता है, क्योंकि एक कपड़े को ड्राई क्लीन करने का आज की डेट में आप चार्जेस ले सकते हैं 50 रुपए से 200 रुपए के बीच में, और अगर और कुछ ड्राई क्लीनर्स तो उससे भी ज़्यादा लेते हैं। एंड ना सिर्फ आजकल कपड़े ड्राई क्लीन होते हैं, जूते भी ड्राई क्लीन होते हैं, सोफे भी ड्राई क्लीन होते हैं, और दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। सो मेक श्योर दैट आप में से कई लोग इस बिजनेस आइडिया के बारे में सोचें, और फिर अगर आपका एक सेटअप चल जाए तो आप दूसरा, तीसरा, चौथा सेटअप भी डाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एक बार लगेगा आपकी मशीनरी वगैरह का, और उसके बाद जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो सिर्फ मैन पावर का होता है, जो कि 10,000 से 15,000 रुपये में आपको मिल सकती है। आपको तो सिर्फ बोर्ड लगाना है, लोगों को मैसेज बंटवाना है, काम अपने आप आता रहेगा, एंड देन घर का कोई भी एक मेंबर जो कि घर में रहता है वो इसे मैनेज कर सकता है। तीसरा सदाबहार जबरदस्त बिजनेस है, प्रॉपर्टीज का बिजनेस। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का बिजनेस नंबर 1, प्रॉपर्टी को रेंट पे देने का बिजनेस नंबर 2, या लोगों की प्रॉपर्टीज को रेंट पे रखवाने वाला, यानी कि रेंटल प्रॉपर्टीज का ब्रोकर। आप कहोगे सर ये बिजनेस तो हमने बहुत सुना है, लेकिन आप इस पर अटेंशन नहीं दे रहे हैं। बहुत कम लोग इस पे अटेंशन दे रहे हैं, और जितने भी लोग इसको अच्छे से कर रहे हैं ना, वो सभी लोग आज की डेट में ऑन एन एवरेज 4 से 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, और इसमें आपका कुछ लगता भी नहीं है। थोड़ा बहुत मार्केटिंग का कॉस्ट जरूर लग सकता है। कई लोग तो इसे पार्ट टाइम में कर रहे हैं, कई लोग तो इसे जॉब के साथ कर रहे हैं। एक मिनट के लिए सोचिए, हर आदमी को आज की डेट में या तो ऑफिस रेंट पे चाहिए, या घर रेंट पे चाहिए, या कोई ना कोई और प्रॉपर्टी रेंट पे चाहिए। एंड ना सिर्फ इतना, हर आदमी जीवन काल में 2, 4, 5 प्रॉपर्टी तो जरूर खरीदता है, मिनिमम एक घर जरूर खरीदता है, मिनिमम एक कोई ना कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी जरूर खरीदता है,
और लैंड जरूर खरीदता है, चाहे छोटी ही सही, चाहे छोटा प्लॉट ही सही, चाहे वो गांव का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो शहर का व्यक्ति क्यों ना हो। लेकिन सभी के सभी लोगों को डर भी लगता है कि कहीं फंस ना जाए पैसा, कहीं चैलेंज ना आ जाए। अगर आप एक बहुत ही प्रोफेशनल इंसान है और बहुत ऑर्गेनाइज्ड है तो ये बिजनेस आपको हजारों लाखों गुना रिटर्न दे सकता है। आप देखिए बड़े बड़े प्रॉपर्टी वाले लोग हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और बड़े बड़े शोज को स्पॉन्सर तक करते हैं। ये बिजनेस बहुत लुक्रेटिव है लॉन्ग रन का अगर आप सोचें तो। अगला है फूड स्टॉल डालना। दोस्तों आप कहेंगे अरे ये तो बहुत सुना हुआ है, ये बड़ा कचरा बिजनेस है, मैं कोई पानी पूरी थोड़ी खिलाऊंगा किसी को, मैं खड़ा होके थोड़ी किसी को चाट वाट खिलाता फिरूंगा। दोस्तों मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने मोमोज की एक शॉप डाली। वो जॉब में हैं और बहुत ही जेंटलमैन व्यक्ति हैं। सुबह से लेकर रात तक वो जॉब करते हैं और उनके पास कोई समय नहीं होता। लेकिन उन्होंने क्या किया, बिजनेस करने का कीड़ा तो दिमाग में है, एक मोमोज की शॉप डाल दी। मोमोज की शॉप डाली, उसके ऊपर जो कारीगर रखा वो 15,000 रुपए का, शॉप का किराया विराया 15,000 रुपए का। लेकिन पता है आपको 5 बजे से 10 बजे तक हर रोज वो दुकान कमा लेती है 10,000, कभी कभी 15,000 और किसी किसी दिन 25,000 भी। अब दोस्तों समझते हैं, अगर 10,000 रुपए कमा रही है और इसमें 30% to 40% भी प्रॉफिट है तो रोज का 4,000 रुपया हो गया जॉब के अलावा। और 30 दिन का कितना हो गया, 1,20,000। और जिस दिन 25,000 की इनकम हुई उस दिन ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी 40 से 50% जाती है। उस दिन एक दिन में 12,000 रुपए कमाया। तो एवरेज ये इंसान एक मोमोज की शॉप से 1.5 लाख रुपए कमा सकता है। अब इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन ये हो सकते हैं कि टेस्ट अच्छा हो, नंबर 1। नंबर 2, टेस्ट अच्छा रखने के लिए कारीगर या फिर जो भी शेफ है वो सेम हो, तो आप शेफ को इसमें पार्टनरशिप दे सकते हैं। 15,000 रुपए सैलरी के अलावा उसे आप प्रॉफिट पे कुछ अच्छा शेयर दे सकते हैं ताकि वो अपनी दुकान भी जाके ना खोले और वो आपके साथ भी जुड़ा रहे। तो आपको खुद को बैठ के नहीं करना है, आपको तो लोग रखने हैं। वेरी वेरी लुक्रेटिव बिजनेस आइडिया। आप कचौरी की शॉप डालें, आप ढोकला, खम्मन, आज की डेट में पानी पूरी वगैरह सब बिकता है। दोस्तों आपने एक लड़की की कहानी सुनी होगी जिसका नाम है B.Tech पानी पूरी वाली। दोस्तों B.Tech करने के बाद एक लड़की पानी पूरी बेच रही है। शुरुआत में लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया लेकिन आज उसके ऊपर वीडियोस बन रहे हैं, वो बड़ी पॉपुलर हो चुकी है। तो दिस इज अ वेरी वेरी लुक्रेटिव बिजनेस, फूड स्टॉल डालने का बिजनेस। अगला बिजनेस है दोस्तों ड्रॉप सर्विसिंग। ये बहुत ही शानदार बिजनेस है और ये बिजनेस कई लोग कर रहे हैं। इस बिजनेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि मैं लोगों को बोल सकता हूं कि भाई मैं आपका वीडियो एडिट कर सकता हूं। ओके, लोग कहेंगे ठीक है आप वीडियो एडिट करने का कितना चार्ज लेंगे। मैं कहूंगा आपको कोटेशन में भेजता हूं, आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए। उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि हमारे पास 100 वीडियो महीने के होंगे या 50 वीडियो महीने के होंगे या 10 वीडियो होंगे या हमें तो सिर्फ एक कॉर्पोरेट वीडियो बनवाना है। मैं कहता हूं ठीक है, हमें 2 घंटे का समय दीजिए या आपको कल सुबह हम ईमेल से कोटेशन भेज देंगे और फिर आपको लगे तो हम एक मीटिंग करके इसे क्लोज करेंगे। इस दौरान मैं क्या करूंगा, मैं किसी और के पास जाऊंगा जो कि वीडियो एडिटिंग करते हैं या जो बहुत अच्छे वीडियोज बनाते हैं, फोटोग्राफी करते हैं या कुछ भी करते हैं। उनसे मैं कहूंगा भाई साहब मेरे पास ऐसी ऐसी एक रिक्वायरमेंट आई है, आप कितना चार्ज करोगे। ऑलराइट, वो कहते हैं कि हम 10,000 चार्ज करेंगे। हम अगले इंसान को कह सकते हैं हम 12,000 आपसे लेंगे या 15,000 आपसे लेंगे। और यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग स्किल का काम होता है। अगर आपने थोड़ी बहुत अपनी सेलिंग स्किल को इंप्रूव कर लिया तो सबसे बड़ा बिजनेस में से एक हो सकता है, सबसे बढ़िया बिजनेस में से एक हो सकता है, क्योंकि काम कोई और कर रहा है, बिजनेस कोई और दे रहा है, आप तो बीच में अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। इसे कई लोग कहते हैं अरे ये तो कमीशन मार्केटिंग हो गई। नहीं नहीं, ये इंटेलिजेंट मार्केटिंग हो गई। आज मैं तो एक बहुत अच्छी चीज़ कहूँगा दोस्तों, जितने भी लोग लाइजनिंग करवाते हैं, जितने भी लोग बायर सेलर को कनेक्ट करवाते हैं, ये फ्रेंचाइजी इंडिया क्या है, बायर और सेलर को कनेक्ट करवा रही है, ये बहुत बड़े बिजनेस होते हैं। अब आपके ऊपर है, अगर आप छोटा सोचते हैं तो आपके लिए ये छोटा बिजनेस है, अगर आप बहुत बड़ा सोचते हैं तो ये आप बहुत बड़ा बिजनेस आपके लिए हो सकता है। इसी से मिलता जुलता एक और बिजनेस है, वो है फ्रीलांसिंग बिजनेस। आपके पास वीडियो एडिटिंग की स्किल है, आपके पास फोटो एडिटिंग की स्किल है, आपके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल है। आप कई सारी वेबसाइट्स हैं जैसे कि freelancer.com या fiverr.com या ऐसी और भी कई वेबसाइट्स होंगी, उन पे जाके आप अपना डिटेल रजिस्टर कर दें एंड आपको बहुत सारा काम मिल सकता है फ्रीलांसिंग। और ये कितना बढ़िया बिजनेस है। ये फ्रीलांसिंग बिजनेस आप जहां पे भी हैं वहां से कर सकते हैं, आप घूमने जा सकते हैं, आपको बहुत सारा काम मिल सकता है, पूरी दुनिया से काम मिल सकता है।
कई लोगों को आपके काम की ज़रूरत होगी, कई एजेंसीज आपको मार्केट करेंगी। हो सकता है वो एजेंसी 1 लाख रुपया ले और आपको 25,000 रुपया ही दे, लेकिन फिर भी दोस्तों आपकी मार्केटिंग की हेडेक नहीं, टीम मैनेजमेंट करने की हेडेक नहीं, आपकी ऑफिस लेने की हेडेक नहीं, आपको बहुत सारे काम अपने लेवल पे मैनेज नहीं करना। आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। जहाँ पे भी जाएं बस ये 2 चीज़ें देखें एंड यू विल बी एबल टू ग्रो फास्ट। अगला और अंतिम बिजनेस आइडिया इस वीडियो का दोस्तों, मैरिजेस या मैरिजेस से रिलेटेड कोई भी सर्विस। मान लेते हैं एक छोटे शहर में आप लोग लेते हैं जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 लाख लोग हैं। 1 लाख लोगों का मतलब हो गया करीब 20,000 के आसपास परिवार। अब ये 20,000 परिवार यानी बहुत छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। ये 20,000 परिवारों में बर्थडेज भी आते हैं, शादियां भी आती है और छोटे मोटे और कई सारे फंक्शन, जैसे कि सगाई हो गई, किसी की गोद भराई हो गई, किसी के बच्चा पैदा हुआ तो उसका बच्चे का फंक्शन हो गया, किसी ने नया मकान लिया तो उसके लिए खाना हो गया, कई बार एक लीजर खाना हो जाता है, दोस्त दोस्त मिल गए एक पार्टी कर ली। इस तरह की कई सारी चीज़ें होती है। अब जब ये सारी चीज़ें होती है तो एक छोटा सा वेन्यू चाहिए इन सबको। अब आप क्या कर सकते हैं, किसी के पास जा सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं भाई मुझे आपकी ये जगह लीज पे चाहिए। किसी भी गांव में लीज पे एक अच्छी प्रॉपर्टी आपको 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए सालाना के ऊपर मिल सकती है, जो कि अच्छी खासी प्रॉपर्टी हो, 500 700 1000 लोगों का गैदरिंग जहां पे पॉसिबल हो। वहां पे आप एक रूम बनवा सकते हैं या एक बड़ा हॉल टाइप का बनवा सकते हैं। आज आप फैब्रिकेटेड हॉल वगैरह कुछ बना सकते हैं जो कि 5 से 10 लाख रुपए में बन सकता है, और उसको टेंट हाउस से सामान वगैरह लेके आराम से डेकोरेट करवा सकते हैं। पूरा इन्वेस्टमेंट आपका ये हॉल बनाने का, डेकोरेट करवाने का, जगह लीज पे लेने का, पहले साल में हो सकता है 15 लाख लगे और दूसरे साल में सिर्फ आपका प्रॉपर्टी का लीज लगा वो है 5 लाख रुपए। लेकिन समझिए, एक दिन का इस हॉल का किराया आप मिनिमम 30,000 से 1 लाख रुपए के बीच में ले सकते हैं, और ये जगह का किराया। ऑलराइट, बाकी का सारा तो टेंट हाउस वाले करते हैं और मैरिज वाले और फंक्शन वाले खुद करते हैं। मान लेते हैं महीने में ये सिर्फ 10 दिन के लिए रेंट पे जाती है, तो 30,000 से भी अगर रेंट पे जाएगी तो पहले महीने में आपने 3 लाख रुपए कमा लिया। 12 महीने में 36 लाख रुपए आप कमाते हैं। 14 से 15 लाख रुपए डाल के 36 लाख रुपए आपके आ सकता है। मान लेते हैं और भी इसमें थोड़ा बहुत आपके कोई फिक्स्ड एक्सपेंसेस हो सकते हैं। 20 लाख रुपए पहले साल लगाया और 36 लाख कमाया। सेकेंड ईयर की कैलकुलेशन अगर आप करो तो सेकेंड ईयर में आपका सिर्फ लीज मनी गया है, बाकी ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है। फिर भी मान लेते हैं 5 लाख लीज मनी और 5 लाख रुपए का खर्चा, 10 लाख रुपए दूसरे साल गया अगर आपका, तो 10 लाख रुपए जाने के बाद 36 लाख अगर आपकी इनकम सेम भी रहती है, और जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ेगी ये जगह की वैल्यू बढ़ेगी, इसका किराया बढ़ेगा, फिर आप एक हॉल से दूसरा हॉल कर सकते हैं, तीसरा हॉल कर सकते हैं। जितना पॉपुलर होगा उतना ज़्यादा रेंट मिलेगा एंड उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो सकता है। और इसी से रिलेटेड कई सारे काम भी हो सकते हैं। एक मैरिज हॉल आज की डेट में कहता है अच्छा घोड़ी भी आपके लिए हम करवा देंगे, बैंड भी हम करवा देंगे, ये भी हम करवा देंगे, कैटरिंग भी हमारी हो जाएगी। ऐसा ऐसे कई सारे बिजनेसेस आप इससे बिल्ड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज एप्पल क्यों सफल है, क्योंकि एप्पल का एक इकोसिस्टम है। किसी ने एप्पल का मोबाइल लिया तो उसको एप्पल के ही सॉफ्टवेयर लेने पड़ते हैं, उसको लैपटॉप वगैरह भी जनरली एप्पल का ही चाहिए होता है। उसके बाद एयरपोर्ट या ऐसी कई सारी चीज़ें, ये सारी एप्पल के ही प्रोडक्ट आदमी को फिर लेने होते हैं। क्यों? क्योंकि फिर एप्पल पे और कोई चीज़ चलती नहीं है। ऐसे ही मैरिज एक इकोसिस्टम है, इससे 15, 20, 25 बिजनेसेस और चल सकते हैं। और एक बुद्धिमान इंसान को ऐसे ही बिजनेसेस करने चाहिए जो एक तो लॉन्ग टर्म के हों, कभी खत्म नहीं होने वाले बिजनेसेस हों। ये बिजनेसेस ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, लेकिन ये हमेशा 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 ग्रो करते रहेंगे क्योंकि फंक्शंस होते रहेंगे। आज की डेट में दोस्तों डिजिटल बिजनेसेस तो बहुत ही पावरफुल हैं और बहुत जल्दी ग्रोथ देने वाले हैं, लेकिन इनके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। डिजिटल बिजनेसेस बहुत सारे हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ बिजनेसेस हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं एंड हर आदमी कर सकता है। डिजिटल बिजनेसेस में सीखना बहुत पड़ता है, लेकिन ये सभी बिजनेसेस चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, चाहे कुछ और आ जाए, ये रुकने वाले नहीं हैं। ये बहुत ज़्यादा चलने वाले बिजनेस हैं। बहुत सारे और भी बिजनेसेस हैं, लेकिन एक वीडियो में सभी के बारे में बताया तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए एक और वीडियो बनाना बनता है इसके ऊपर। बहुत जल्द एक दूसरा वीडियो लेके आऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक और वीडियो आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम लोग सेकंड वीडियो भी इस पे लेके आएँ। आपकी अगर डिमांड आई तो 101% सेकंड वीडियो बनाएंगे। ऐसे ही ट्रेडिशनल कुछ बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस के बारे में आपको बताएंगे। वो बिजनेसेस आप करते हैं तो यू कैन डेफिनेटली ग्रो वेरी फास्ट। और ये जितने भी बिजनेसेस मैंने बताए, इनमें छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कुछ बिजनेसेस में लग सकता है, कुछ बिजनेसेस में नहीं लगेगा।
समझिएगा, आज की डेट में अगर 10 लाख 15 लाख का इन्वेस्टमेंट लगता है किसी बिजनेस के लिए तो वो कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। 90% लोग घर खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, कई बार विदेश जाते हैं, अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाने के लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं। तो बिजनेस के लिए भी 101% आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए। सभी बिजनेसेस कम बजट से शुरू होने वाले हैं, सो मेक श्योर दैट आप में से हर एक इंसान इन बिजनेसेस पे ध्यान दे, आगे बढ़े और बहुत बहुत तरक्की करे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप में से सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। इनमें से कोई भी बिजनेस आइडिया आपको क्लिक करे तो जरूर उसे अप्लाई करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और हमारे बहुत सारे फ्री वेबिनार्स होते हैं जो आपके बिजनेस को और आपकी लाइफ को हाईएस्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। जैसे कि एक हमारा फ्री वेबिनार होता है, उसमें हम बताते हैं कि कैसे एक सिंगल चीज की मास्टरी करके आपकी जिंदगी के 80% प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन हो सकते हैं। बहुत ज्यादा देखा जाने वाला प्रोग्राम है, बहुत ही हाईएस्ट लेवल का प्रोग्राम है। मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इसमें ज़रूर जुड़ें। इस तरह के कई वेबिनार हम करते हैं, उनकी डिटेल जानने के लिए या तो हमारी टीम से संपर्क करें या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में किसी न किसी वेबिनार का डिटेल ज़रूर दिया होगा, उसमें आप रजिस्टर करके ज़रूर ज्वाइन करें। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।